हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 4 है। और ये लेक्चर नंबर 4 है आपका स्टीरियो केमिस्ट्री का। ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में इससे पहले आपके टोटल 3 लेक्चर हो गए हैं। अगर जिन्होंने भी वो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जाके वो तीनों लेक्चर देखो। आपको प्रॉपर तरीके से समझेगा कि हम लोग जो सी एस आई या नेट केमिकल साइंस का एग्जाम है या फिर गेट का एग्जाम होता है उसके अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ही आपको अच्छे से समझेगा। आप बीच में अगर कहीं से भी शुरू करते हो, अगर आप कोई भी टॉपिक देखते हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आज के टॉपिक में हम लोग जो दो मेन पॉइंट यहाँ पे कवर करने वाले हैं वो है आपका डी एल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है आपका आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और ये दोनों जो आपके कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिए हैं ये ऑलरेडी आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, इसके क्वेश्चन भी आपने किए होंगे। ठीक है, तो इस चीज से मैं आपको डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका सी एस आई या नेट केमिकल साइंस होता है, उसके हिसाब से हम लोग किस तरीके से इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ नीलेश प्रसाद, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारा बहुत ही नम्र निवेदन है, प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है आपका यहाँ पे डी एल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अभी यहाँ पे डी एल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डी क्या होता है और दूसरा आपका एल क्या होता है। क्योंकि अगर आपको डी का मतलब नहीं पता होगा, एल का मतलब नहीं पता होगा, तो आप कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो डी का मतलब होता है डेक्सियस। ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा आपके लिए ये होगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एल का मतलब होता है लेविसियस। ठीक है, तो LEVIOUS। अभी यहाँ पे जो डेक्सियस होता है, डेक्सियस का मतलब होता है आपका, अगर आप राइट साइड रोटेशन करते हो तो आपका एल आएगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट साइड रोटेशन करते हो तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे एल आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप कि आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि डी एल का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये डी एल कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है वो आपको यहाँ पे बताते हैं। सपोज हमने क्या लिया है, एक फिशर फॉर्म में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर का यहाँ पे फॉर्म लिया है। ओके, और ये जो आपका यहाँ पे हमने लिया है, ओके, ये जो यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं ये आपका फिशर फॉर्म में होगा। ओके, फिशर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, हमने कार्बोहाइड्रेट क्यों लिया, क्योंकि ये फिशर फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। आपका सी एच है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका ये दूसरा कार्बन, यहाँ पे एच या ओ एच हो सकता है ये अकॉर्डिंग टू, यानी लेकिन हमें इससे काम नहीं है। यहाँ पे 3। ओके, टोटल यहाँ पे कितने कार्बन होते हैं, टोटल 6 कार्बन होते हैं। तो आप याद रखें 1 2 3 4 5 इन 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH2OH। ओके, ये आपका हो गया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सेम चीज इसका यहाँ पे इसको क्या करते हैं, हम लोग रोटेट कर देते हैं, यानी जो OH है उसको हम लोग दूसरे साइड पे लिख देते हैं, तो किस तरीके से स्ट्रक्चर आएगा वो आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये आपका CHO इसी तरीके से रहने वाला है। यहाँ पे आपका जो CH2OH है वो इसी तरीके से रहेगा, बस आपका जो रोटेशन होगा वो इसके अंदर होने वाला है। यहाँ पे आपका H आ जाएगा, यहाँ पे आपका OH आ जाएगा। ठीक है, ये बाकी का जो ग्रुप है वो एज इट इज रहने वाला है, 1 2 3, यहाँ पे आपका चौथा ग्रुप, और ये आपका CHO। ठीक है, अभी मुझे आप बताओ कि इसके अंदर कौन सा जो ग्रुप होगा वो डेक्स्ट्रो होगा, कौन सा ग्रुप जो आपका लिविशियस होगा यानी आपका एल होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो आपका CH2OH जो ग्रुप है ना, ये कहाँ पे है, आपका वर्टिकल साइड पे। ओके, और अगर ये वर्टिकल पे है तो आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ से क्या होने वाला है, रोटेशन होने वाला है। आप सबसे पहले क्या करोगे, ये कार्बन नंबर 1 लोगे, यहाँ से भी आप कार्बन नंबर 1 लोगे। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हो CHO का, तो यहाँ से भी आप ये कार्बन नंबर 1 ले सकते हो, ये कार्बन नंबर यहाँ पे 1 ले सकते हो। आप किसी भी कार्बन का यहाँ पे आप निकाल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये CH2OH ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे आपका OH था और यहाँ पे आपका क्या H था, और ये बाकी का ग्रुप एंटायर ग्रुप आपने क्या किया, यहाँ पे एज इट इज रखा है, इसको आपने कुछ नहीं किया, इसको छेड़ा नहीं आपने।
और दूसरे में क्या था, यहाँ पे आपका H था और यहाँ पे आपका OH था, और यहाँ पे नीचे क्या था आपका CH2OH था, ठीक है। और यहाँ पे जो ऊपर का ग्रुप था उसको आपने कुछ नहीं किया, उसको एज इट इज रखा है, ठीक है। यानी तीनों कार्बन आपके क्या है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस यहाँ पे आपने नहीं किए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम अभी जैसे आपको SIP रूल आपने पढ़ा होगा कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो एक SIP रूल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको जो प्रियोरिटी होती है ना, प्रियोरिटी के हिसाब से आपको क्या करना होता है, आगे जाना होता है। तो सबसे पहले प्रियोरिटी किसकी आती है, जो सबसे बल्कि होता है, ओके। तो जैसे यहाँ पे सबसे बल्कि क्या है, ओके, वो आपको लिखना होता है, सबसे बल्कि ग्रुप क्या होता है। और सबसे लास्ट में जो आता है, सबसे लास्ट में क्या आता है, सबसे लास्ट में आता है जो सबसे स्मॉल ग्रुप होता है आपका, ठीक है। जैसे आप स्मॉल ग्रुप आपके कुछ भी हो सकते हैं, जिसमें अभी अगर आप इनमें कंपेयर करोगे कि स्मॉल ग्रुप कौन सा है और बल्कि ग्रुप कौन सा है, तो आप आसानी से बता सकते हो। यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और ये आपका पूरा एक कार्बन का ग्रुप है, ठीक है। अभी मुझे आपको इसके अंदर अगर आप बताना चाहते हो कि इसके अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये वाला कौन सा है आपका, ये OH है, तो वो वाला पहला आएगा। फिर कार्बन आपका दूसरा आएगा। ये आपका जो आपका ऊपर वाला जो ग्रुप है वो तीसरा आएगा। ये आपका जो चौथा है, ये आपका चौथा आने वाला है। और क्योंकि हम लोग इसको किसके ऊपर करते हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर हम लोग ग्रुप का क्या करते हैं, पीरियोडिक ये करते हैं, हम लोग प्रियोरिटी डिसाइड करते हैं, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका ये रोटेशन होगा, ठीक है। यानी लेफ्ट, ये होगा लेफ्ट साइड से, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड से हो रहा है रोटेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका L कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और ये वाला कैसे होगा आपका, ये वाला ग्रुप आपका पहला, ये आपका दूसरा, ठीक है, ये आपका तीसरा ग्रुप और ये आपका चौथा ग्रुप, ओके। तो इसके अंदर जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, राइट साइड से होगा। और राइट साइड से रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ओके। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे हमने यहाँ पे आपको 1 मिनट में ही ये सारी चीजें कंफर्म कर दी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक और एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे ऊपर वाले ग्रुप को हमने क्या दिया था, CHO दिया था, ठीक है। यहाँ वाले ग्रुप को हमने हाइड्रोजन दिया था, और यहाँ वाले ग्रुप को हमने क्या दिया था, OH दिया था। और नीचे वाला ग्रुप क्या था आपका, CH2 था और OH था, ठीक है, ये ग्रुप था आपका। अभी यहाँ पे अगर आपको इसको कंपेयर करना है, तो दूसरा ग्रुप आपका कौन सा था, यहाँ पे CHO था, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे आपका OH ग्रुप हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, CH2। तो ये वाला आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से हमने ग्रुप को लिखा है, ओके। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्रियोरिटी ग्रुप, जैसे एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ग्रुप 1 देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यह हमारा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद अगर आप देखोगे, तो ये जो CH2 ग्रुप है, यहाँ पे आपका उसका ग्रुप का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद ये वाला जो ग्रुप होगा, उसका ग्रुप नंबर 3 होगा, और ये वाला क्या होगा, 4 होगा, ओके। तो अगर आप इसको यहाँ पे रोटेट करोगे, तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड से रोटेट होगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे अगर ये लेफ्ट साइड से रोटेट होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे OH है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको अगर आप रोटेट करते हो, तो CH ग्रुप आपका 2 आएगा, सॉरी, यहाँ पे अगर आप प्रियोरिटी वाइज जा रहे हो, तो ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको मैं यही कर देता हूँ, इरेज कर देता हूं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ओके। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला ग्रुप कौन सा है आपका, 4 है, ठीक है। ये वाला, अगर ये वाला ग्रुप अगर आप इनमें कंपेयरिंग करोगे, ये वाला ग्रुप आपका 1 हो गया, ये वाला ग्रुप आपका यहाँ पे ये वाला ग्रुप आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। ये वाला ग्रुप आपका 3 हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप इस साइड से रोटेट करोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आना चाहिए L आना चाहिए, लेकिन ये वर्टिकल पे है, तो L का क्या हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, ठीक है। ये D कॉन्फ़िगरेशन आपका शो करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आगे जाके आपको बात करूंगा। सिर्फ आप क्या करो, अभी इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखो कि कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आता है, लेफ्ट राइट करोगे तो, ओके। यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन आएगा कि एल का डी कैसे हो गया, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों होता है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो ये आपका सबसे कम है, तो चौथा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला आपका जो ग्रुप है वो आपका पहला हो गया। ये वाला ग्रुप आपका कौन सा हो गया, दूसरा। ये वाला ग्रुप हो गया आपका तीसरा, ओके। इसके अंदर आपका राइट हो रहा है, ठीक है। तो राइट हो रहा है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, आना चाहिए, क्या आना चाहिए, राइट का आपका डी है, ठीक है। लेकिन ये आएगा क्या, एल आएगा, ओके। यहाँ पे एल कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपको डी कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलेगा। तो ये आता क्यों है, ये भी आपके मन में एक सस्पेंस होना चाहिए, ओके। तो ये सस्पेंस को हम यहाँ पे थोड़ा सा खत्म करते हैं, ओके। जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, तो आपको पता है कि जब भी आप इस तरीके से लेफ्ट जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या आना चाहिए, अगर आप लेफ्ट जाते हो तो एल आना चाहिए, ठीक है।
अगर आप राइट जाते हो तो क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सेम ये कब होता है, जब आपका जो फोर्थ ग्रुप होता है ना, फोर्थ वाला, वो फोर्थ वाला अगर आपका अबव हो, ओके, अगर अबव हो तो ये आपका आता है, ठीक है। अगर वो बिलो हो, ठीक है, ये बिलो हो या फिर वर्टिकल पे हो, ठीक है, अगर ये वर्टिकल पे हो, हॉरिजॉन्टल पे हो, तो ये आपको इसके अंदर कोई चेंजेस करने पड़ते हैं, ओके। अगर सबका अगर अगर सपोज आपका ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो एल का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डी का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और ये सारी चीजों को आप जो जब आप आर एस नॉमेनक्लेचर पढ़ोगे ना, आर एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, तो उसके अंदर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बहुत एकदम साफ हो जाएगा। जो आप दूसरा वाला पॉइंट है आर एस नॉमेनक्लेचर का, उसके अंदर वो उसके अंदर फिर आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ताकि और आपको और क्लियर हो जाए कि यहाँ पे किस तरीके से आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये आपका CHO है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये जो ग्रुप है CH2OH, यहाँ पे आपका ये OH ग्रुप है, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन ग्रुप है, ओके। अभी मुझे बताओ कि ये वाला जो आपका यहाँ पे जो चौथा वाला ग्रुप है वो क्या है, ऑलरेडी आपका हॉरिजॉन्टल पे है। और यहाँ पे जो आपका सेकेंड वाला ग्रुप है वो भी क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल पे है। अगर मुझे इसको वर्टिकली करना है, ठीक है, तो वर्टिकली मैं किस तरीके से करूंगा, ये वाले ग्रुप को, ये आपको करना है। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे ये दो ही चीजें आप पॉसिबल है, या तो आप रोटेशन कर सकते हो इसके अंदर। रोटेशन भी आपको कैसे करना है, जैसे यहाँ से अगर मैं यहाँ पे रोटेट करता हूँ, तो ये आपका एक रोटेशन हो गया, ये आपका दूसरा, और ये तीसरा रोटेशन आप ध्यान से देखो, ओके। इसने क्या किया है, CHO को जो बैक साइड है उसको उसने कुछ किया ही नहीं, छेड़ा ही नहीं, ओके। और इसके बाद जब ये रोटेट होगा, तो रोटेट होके क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका H आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CHO आ जाएगा। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आपका L कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओ, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा, अगर हम ग्लूकोज का एग्जांपल देख ले, तो ग्लूकोज में भी सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मेरे हिसाब से। या फिर आप राइबोज देख लो, ठीक है। राइबोस में क्या होता है, आपका जो कार्बन होता है वो कार्बन कम होता है एज कम्पेयर टू आपका कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, और यहाँ पे आपका तीन, ठीक है। यहाँ पे आपका ज्यादा नहीं होता है कार्बन, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपको ये कार्बन वाला देखना ही नहीं। ये आपका CH ग्रुप हो गया। यहाँ पे सपोज मैंने OH लिया, यहाँ पे मैंने लिया आपका हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिया मैंने CH2, और यहाँ पे लिया आपका O और H, ठीक है, ये ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है आपका, ये वाला ग्रुप यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे, ये आपका OH यहाँ आ जाएगा, और जो आपका हाइड्रोजन है यहाँ आ जाएगा। यानी ये वाला जो पूरा ग्रुप है वो क्या है, स्टेबल है, इसके अंदर कोई चेंजेस आपने नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो दो ग्रुप है ना, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो ये CHO आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा OH, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा CH2OH आ जाएगा। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, आपका डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी डी राइबोस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से समझना होगा, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, ओके। उसी तरीके से आप किसका भी कर सकते हैं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी हमने जैसे कहा था कि इसमें भी ऐसे बहुत सारे जो टर्म है यूज हुए हैं, वो आपको RS नॉमेनक्लेचर में सीखने के लिए मिलेंगे, ओके। DL नॉमेन जो आपका है, DL नॉमेनक्लेचर है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो आपको ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आपको बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको RS कॉन्फ़िगरेशन पे ही देखने को मिलते हैं। आप चाहे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है आप देख सकते हैं, वहां पे आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो ऐसे होंगे जहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछा रहेगा RS के टर्म में, ओके। RS के टर्म में ही पूछा रहेगा, तो RS वाला जो आपका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर RS कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ओके, तो RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो सबसे पहले आपको जानना होगा। ये हर एक चीज में अलग अलग होता है। अगर आपका फोर्थ वाला जो पीरियड, फोर्थ वाला जो प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ पे है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ओके। तो ये आपको समझना होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे हमने DL में देखा था कि D का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे। जो इसमें R होता है ना, R का मतलब क्या होता है और S का मतलब क्या होता है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें R का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है।
यानी अगर आप क्लॉक देखते हो, क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो तो उसमें आर आएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, ओके, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो उसके अंदर क्या आएगा, आपका एस आएगा। ओके, बहुत सिंपल है, आर यानी क्लॉकवाइज और एस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसके अंदर जो रूल यूज होता है वो होता है आपका सीआईपी रूल, ओके। और सीआईपी रूल को हम लोग बोलते हैं कान इंगोल्ड और प्री लॉन्ग रूल, ओके। और ये आप इसका जो फुल फॉर्म है वो भी आप लिख लो, CAHN, कान इंगोल्ड, ओके, प्री लॉग रूल, ठीक है। तो इसका जो रूल है वो हम लोग धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है यहाँ पे इसका सीआईपी रूल है, वो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला रूल है कि आपका मोर एटॉमिक नंबर, ठीक है, मोर एटॉमिक नंबर विल बी द प्रियोरिटी, ओके। यानी जो सबसे ज्यादा जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा उसको हम लोग क्या देंगे, ज्यादा प्रियोरिटी देंगे, यानी उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे आगे रखेंगे। यही कहना चाहता है ये डेफिनेशन में जो आपका सीआईपी का पहला रूल है, ओके। तो ये जो आपका रूल नंबर जो फर्स्ट है उसको आपको ध्यान रखना है। और ये जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट करते जाओ। आपको आर एस नॉमिनल, अगर आर एस कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हो तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन में आर का मतलब क्या है, एस का मतलब है, वो पता चल गया। उसके अंदर फिर जो पूरा आर एस कॉन्फ़िगरेशन है वो एक सीआईपी रूल के ऊपर काम करता है, जिसमें से उसका जो पहला रूल है वो है आपका मोर एटॉमिक नंबर विल बी द मोर प्रियोरिटी, ओके। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल भी हम आपको देते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे आपका, ठीक है, एक ग्रुप है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे आपका ये आयोडीन हो गया, यहाँ पे आपका फ्लोरीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका क्लोरीन हो गया और यहाँ पे आपका ब्रोमीन हो गया, ठीक है। अभी मुझे बताओ, इसकी चारों ग्रुप तो डिफरेंट है, इसके अंदर चारों ग्रुप आपके अलग अलग हैं, ठीक है। ये भी एक अलग सा एक मतलब एक कह सकते हो एक पॉइंट है कि कार्बन के ऊपर जितने भी ग्रुप अटैच होने वाले हैं ना वो चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ओके। सेम नहीं होना चाहिए कोई भी ग्रुप। तो ये भी एक आप पॉइंट क्या करते हो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अभी इसकी प्रायोरिटी देते हैं। आयोडीन का जो नंबर है वो सबसे पहला आएगा क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका ब्रोमीन है, तीसरे नंबर पे आपका क्लोरीन है और फ्लोरीन क्या है आपका चौथे नंबर पे है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ये चीजें मैं आपको बाद में करवाऊंगा यहाँ पे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। सिर्फ आप क्या करो, इतना लिख के रखो। एक और यहाँ पे मैं देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, आयोडीन का जो पोजीशन है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपका ये आपका ग्रुप है, वो आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है वही सिर्फ ध्यान रखना है, आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका ये Br हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये आपका Cl हो गया, ठीक है। ये आपको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। यहाँ पे आपका ये आयोडीन ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये फ्लोरीन ग्रुप है, यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, यहाँ पे आपका क्लोरीन है। अभी अगर हम इसको प्रियोरिटी दे तो इसकी प्रियोरिटी किस तरीके से आएगी, आयोडीन आपका पहला आ जाएगा, ठीक है। ब्रोमीन आपका दूसरा आएगा, क्लोरीन आपका तीसरा आएगा और फ्लोरीन आपका चौथा, ओके। इस तरीके से आएगा। अभी आप मुझे बताओ कि इसके अंदर अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, ओके। आपको ये पता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो आर आएगा, क्लॉकवाइज गए तो एंटी क्लॉकवाइज गए तो ऐसा आएगा और क्लॉकवाइज गए तो आर आएगा, ओके। अभी मुझे बताओ कि अगर मुझे पहले से चौथे पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, एक दो तीन होके ही जाऊंगा। तो यहाँ से अगर आप जाओगे तो एक दो तीन आपको तीनों मिलेगा, ओके। तो आपको इसी तरीके से जाना है। आप फोर्थ वाले को क्रॉस नहीं कर सकते, आप तीन वाले को क्रॉस कर सकते हो लेकिन फोर्थ को नहीं। तो इस तरीके से आप पहला दूसरा तीसरा फिर चौथा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या गए, एंटी क्लॉकवाइज गए, तो एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका आर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरीके से ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। इसके अंदर हम कैसे गए, क्लॉकवाइज गए, ठीक है। या इसके अंदर भी हम कैसे गए, यहाँ पे देखोगे इसके अंदर यहाँ पे देखो एक दो तीन, यहाँ पे आपका कैसे गए हम लोग, यहाँ पे एक दो तीन, या नहीं नहीं यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से, ठीक है। ये वाला ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो आएगा यहाँ पे कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ये वाले ग्रुप में हम कैसे गए, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यानी पहले आपको पहले से आपको दूसरे पे जाना है, दूसरे से फिर आपको तीसरे पे जाना है, जैसे यहाँ पे है, ओके। तो आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज आ रहेगा। यहाँ पे क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा आपका ऐसा आएगा। तो आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अभी यहाँ पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी आर एस कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़ते हो, ठीक है, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते टाइम आपको दो तीन जो बातें हैं वो हमेशा ध्यान रखनी है, कि जो आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है ना, ओके, अगर फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है आपका, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जो भी है, जिसका जो एटॉमिक नंबर जो सबसे कम होगा उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप अगर बिलो द प्लेन है, ओके, यानी नीचे साइड है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज जाते हो तो क्लॉकवाइज में क्या आएगा, आपका आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पे अबव है, ठीक है, अगर वो अबव है तो अबव में कैसा होगा, अगर अबव है, ठीक है, तो यहाँ पे बिलो हो गया। और अगर सेम आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, ऐसा आएगा। अगर वही सेम प्रियोरिटी ग्रुप अगर आपका अबव द प्लेन है तो कैसा आपको करना है, अगर आप अबव द प्लेन में यहाँ पे क्लॉकवाइज जाते हो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज जाते समय क्या हो जाएगा, आपका आना चाहिए तो आर, लेकिन ये चेंज होके क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाते हो, एंटी क्लॉकवाइज में आना चाहिए एस, लेकिन क्या हो जाएगा, एंटी यहाँ पे अबव द प्लेन होगा तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा, ओके। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो आपका हो गया प्लेन में अबव और बिलो हो गया, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा भी एक और टर्म होगा जो यहाँ पे एग्जाम्पल के बाद हम इसको करवाएंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप लिख लो ताकि आप इसको थोड़ा सा आप इसके बारे में आप कंफर्म हो जाओ कि आप इसके अंदर कोई गलती नहीं करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे आपका अबव द प्लेन क्या है, फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन क्या है, आपका आयोडीन है। यहाँ पे आपका एक ग्रुप आपका यहाँ पे क्लोरीन का है और दूसरा ग्रुप यहाँ पे आपका ब्रोमीन का है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे आपका अबव द प्लेन आपका फ्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन क्या है, आयोडीन है। यहाँ पे आपका ब्रोमीन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है क्लोरीन है, ठीक है। ये आपने चार ग्रुप यहाँ पे लिख दिए कार्बन के ऊपर, और चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। अभी मुझे बताओ इसकी अगर प्रियोरिटी अगर आपको सेट करनी है तो कैसे आएगा। ये आपका 1 नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद ब्रोमीन आता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोरीन आता है, देन उसके बाद क्या आता है, आपका यहाँ पे फ्लोरीन आता है। अगर आप इसके अंदर जाओगे तो ये आपका पहला ग्रुप हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया, ये आपका तीसरा ग्रुप हो गया, और ये आपका चौथा ग्रुप हो गया, ठीक है। ये आप मानते हो ना। अभी यहाँ पे अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप रोटेशन करोगे तो रोटेशन आप कैसे करोगे, पहले आप पहले पे रहोगे, फिर दूसरे पे जाओगे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ओके। यानी इस तरीके से आएगा आपका। तो और इसके इसके अंदर कैसे आएगा, पहले आप पहले पे हो, फिर आप दूसरे पे जाओगे, फिर आप तीसरे पे जाओगे, फिर आप क्या करोगे, चौथे पे जाओगे। यानी इस तरीके से रोटेशन होगा। तो इसके अंदर कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, इसके अंदर कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। अभी यहाँ पे देखना है आपको, क्या आपका जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो क्या बिलो द प्लेन है या अबव द प्लेन है, ओके। इसके अंदर देखो तो क्या आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप आपका बिलो द प्लेन है, नहीं है, ये क्या है, अबव द प्लेन है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप यहाँ पे क्लॉकवाइज करते हो तो आना चाहिए आर, लेकिन ये क्या हो जाएगा, चेंज होके हो जाएगा आपका एस। इसका क्या है, आपका एंटी क्लॉकवाइज है। इसका एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ वाला जो ये है आपका प्रियोरिटी ग्रुप है वो क्या है, अबव द प्लेन है। इसका आना चाहिए एस, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होके हो जाएगा आर हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी, और इसके अंदर कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी कि अगर आपका अबव द प्लेन है तो क्या आएगा, अगर आपका बिलो द प्लेन है तो क्या आना चाहिए, ठीक है। ये आपका समझ गया होगा। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं, ये तो सिंपल था, आपने बीच और डैश बॉन्ड पे यहाँ पे देखा था। अगर मैं यहाँ पे सिंपल आपको बोलूं कि अगर आपका जो आर एस जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, अगर आपका आर एस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको यहाँ पे फिशर में देखना हो, ओके, अगर आपका आर एस कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको फिशर में देखना है तो आप कैसे देखोगे, क्योंकि ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फिशर में आपका कहीं पे भी आ सकता है। आपको ये तो नहीं पता ना कि वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, वो आपके ऊपर डिसाइड नहीं होता है, ओके। सपोज अगर यहाँ पे आपका ये फिशर, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये आपका सी हो गया, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका डी हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये आपका अबव द प्लेन हो गया, और ये दोनों जो ग्रुप है आपके बिलो द प्लेन हो गए, ओके। यानी ये वाला सी और ये वाला सी, ठीक, ये वाला डी। तो यहाँ पे आपका जो ए है और बी है ये क्या है, अबव द प्लेन है, ओके। और ये वाला क्या है, यहाँ पे सी और डी यहाँ पे आपके बिलो द प्लेन है। ये आप उसमें कह सकते थे जब आपने ऐसा ड्रॉ किया था, ठीक है। लेकिन
हम क्या करते हैं, जो फिशर होता है, फिशर में हम कैसा बताते हैं कि ये जो आपका ए है और ये आपका जो बी है, ये क्या है, आपके वर्टिकल है, ओके, यानी सॉरी, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर आपका हॉरिजॉन पे हो तो इसके अंदर क्या आएगा, और ये वाला क्या है, आपका वर्टिकल है। आपको इतना तो पता होगा कि वर्टिकल क्या होता है और हॉरिजॉन्टल क्या होता है। इसको मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत होती है, ठीक है। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है तो हम बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे एक पोल से दूसरे पोल जाते हो इस तरीके से, तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ओके। अगर आप इस तरीके से नीचे से ऊपर जाते हो या ऊपर से नीचे जाते हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है, ओके। अभी हम इसके अंदर डिसाइड करेंगे कि अगर आपका जो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, अगर आपका फोर्थ वाला जो ये है प्रियोरिटी है, ओके, अगर आपका फोर्थ वाला जो प्रियोरिटी ग्रुप है, ठीक है, अगर वो आपका सपोज वर्टिकल लाइन पे है, ठीक है, अगर सपोज फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप अगर आपका वर्टिकल लाइन पे है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उसके अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर, ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा एस, ठीक है, ये आपको समझ गया। अगर वही सेम चीज अगर आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, अगर वही सेम चीज आपका अगर हॉरिजॉन्टल है, यानी जो आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप अगर आपके हॉरिजॉन्टल पे है, तभी आप क्या करोगे, अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो हॉरिजॉन्टल पे होने के बाद, तो उसमें क्या होगा, अगर आपका हॉरिजॉन्टल पे क्या है, आपका आर है, तो आर चेंज होके क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज क्या था, आपका एस था, और ये एस चेंज होके क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा, ओके। बहुत सिंपल है। अगर आप इसको सिंपल तरीके से अगर आपने इसको पढ़ा तो आपके लिए ये जो टॉपिक है, एक बार अगर आप क्लियर कर लेते हो, एक बार आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो आप इसको कभी भी भूलोगे नहीं, कभी भी आपके दिमाग से ये टॉपिक जाएगा नहीं। आप आसानी से बता सकते हो, किसी भी कोई भी अगर आपको स्ट्रक्चर दिया जाए और पूछा जाए इसके अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है, तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी, ओके। तो ये आपको यहाँ तक आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आर क्या होता है, एस क्या होता है, क्लॉकवाइज जाओगे तो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो कैसा होगा। अगर आप यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा। अगर आप सेम चीजें अगर आपने वेज और डैश बॉन्ड पे देखी तो उसमें कैसा आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत अभी नहीं होने वाली है, ओके। यहाँ पे हम कुछ आपके लिए एग्जाम्पल भी सॉल्व कर देते हैं ताकि आपका जो पूरा डर है वो आपके अंदर से निकल जाए, ओके। सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, आई होप मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके। ये आपका OH ग्रुप है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, टू ब्यूटेनॉल कहते हैं, ओके। टू ब्यूटेनॉल, ओके, ये आपका टू ब्यूटेनॉल का यहाँ पे आपका डायग्राम हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया, ओके। सपोज ये हमारा जो OH ग्रुप है ना वो अबव द प्लेन है, ठीक है, ये आपको समझ गया होगा। और जो हमारा हाइड्रोजन है ये क्या है, आपका बिलो द प्लेन है, यानी इस तरीके से आपका डायग्राम है, ये पहला वाला। दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं हम लोग, जो आपका हाइड्रोजन है इसको हम लोग अबव रख रहे हैं, और जो आपका OH है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बिलो रख रहे हैं। तो ये दूसरा वाला डायग्राम आपका इस तरीके से हो जाएगा। अभी मुझे आप बताना कि इसके अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा और इसके अंदर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे कि जो फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन है। ये वाला क्या है, आपका बिलो द प्लेन है, अब ओके, ये आपको समझ गया। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रियोरिटी के हिसाब से नंबरिंग करेंगे। आपको पता है कि OH का यहाँ पे जो नंबर है वो पहला आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ये वाला जो ग्रुप है वो दूसरा आएगा। यहाँ पे आपका जो CH3 ग्रुप है ये तीसरा आएगा। उसके बाद जो हाइड्रोजन है वो आपका चौथा है, ओके। इसके अंदर देखोगे तो आपका OH ग्रुप ये पहला आएगा, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है आपका CH2 CH3 है आपका दूसरा आएगा। यहाँ पे आपका जो CH3 ग्रुप है वो आपका तीसरा ग्रुप आएगा। यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन है वो आपका चौथा है, ओके। अभी इसके अंदर अगर हम घूमें तो किस तरीके से घूमेंगे, सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका पहला, ठीक है। पहले के बाद आपका दूसरा, दूसरे के बाद क्या आएगा, आपका तीसरा, और तीसरे के बाद क्या आएगा, आपका चौथा, ओके। इसके अंदर अगर हम घूमें तो पहला, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और तीसरे के बाद चौथा, ओके। दोनों साइड अगर आप देखोगे तो सेम आपका क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और आपने पढ़ा भी है कि अगर आपका क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी आर आना चाहिए। अभी आपको देखना है कि इसका जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो कहाँ है, ओके। अगर सपोज हमारा जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है अगर वो बिलो द प्लेन होता है, यानी यहाँ पे ये बिलो द प्लेन है आपका फोर्थ वाला, तो ये क्या होगा, आर का आर रहेगा। ये वाला फोर्थ वाले पीरियड में देखो ये क्या है, अबव द है,
तो ये क्या हो जाएगा आपका R का S हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना है, ठीक है। इसके अंदर आपको अभी लाइफ के अंदर कभी भी जो दिक्कत है कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने में, वो मेरे हिसाब से अभी नहीं होने वाली है, ओके। अभी इसके कुछ रूल है, उस रूल को हम लोग लिखते हैं, फिर उसको हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप अकॉर्डिंग टू द रूल देखोगे, यहाँ पे कुछ रूल भी आपको बताए गए हैं, जिसमें अगर आप देखते हो कि सबसे पहला रूल यहाँ पे क्या दिया है कि इफ द एटॉमिक नंबर विल बी द सेम, ओके, देन द चेक इट्स मास मोर प्रियोरिटी, ओके। कभी कभी कैसा होता है कि आपको एटॉमिक नंबर तो सेम दिए जाते हैं, लेकिन अगर उसके मास की बात करो तो मास आपका डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल भी अगर देख लें, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे आपका हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के अलग अलग यहाँ पे आपको आइसोटोप देखने के लिए मिलते हैं। हाइड्रोजन हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रीटियम हो गया, ओके। तो ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसी तरीके से कार्बन के बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, ओके। या फिर अगर आप फास्फोरस देखोगे तो फास्फोरस के आपके बहुत सारे आइसोटॉप्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके ऊपर हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं, ताकि आपका जो इसके प्रति जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, ओके। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ जो हमारा एक जो सबसे अबव वाला ग्रुप है, उसके ऊपर आपका OH, ओके। उसके बाद बिलो वाले पे हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप, और यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम। अभी मुझे बताओ कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 1 1 है। लेकिन इसके मास में आपको डिफरेंट दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका जो आपका यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे तो कितना है आपका 1 है। लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन काउंट देखोगे तो 1 है, ओके। लेकिन यहाँ पे अगर आप मास देखोगे तो मास इसका कितना 1 है और इसका कितना है 2 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी जो प्रियोरिटी है वो देंगे, ओके। उसी तरीके से अगर ये यहाँ पे इसको हम अगर आप ये रखते हैं बिलो बिलो द प्लेन रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका अबव द प्लेन क्या है, आपका OH ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये ड्यूटेरियम है, यहाँ पे आपका ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये हाइड्रोजन है। अभी यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो दोनों को कंपेयर हम किस तरीके से कर सकते हैं वो आप चेक करो। ये आपका कौन सा हो गया, ग्रुप नंबर 1, जिसकी प्रियोरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो कार्बन है, जिसकी प्रियोरिटी दूसरे नंबर पे है। उसके बाद आपका ड्यूटेरियम हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, जिसकी प्रियोरिटी क्या है, सबसे कम है। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो क्या हो जाएगा, S होगा, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, ठीक है। अभी आप इस पे आओगे तो इस पे अगर आप देखो तो इस पे अगर आप ये वाला सबसे पहला वाला ग्रुप है, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। ये आपका तीसरा, और ये आपका जो हाइड्रोजन है वो चौथा हो गया। तो अगर आप इसमें अगर आप यहाँ पे रोटेशन करते हो तो इसमें भी रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ साथ इस पे जो अगर आप फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप देखोगे तो ये क्या है आपका, यहाँ पे वर्टिकल है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। यानी अगर आप इस चीज को अगर आप फिशर में ड्रॉ करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिशर में कभी भी आप ड्रॉ कर लो जब भी आपको डाउट लगता है, ठीक है। यानी एक ग्रुप आपका यहाँ पे CH3 यहाँ पे है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे OH यहाँ पे आ जाएगा, और ड्यूटेरियम आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अभी इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो कैसे आएगा, इसमें ये वाला पहला ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। ये वाला आपका दूसरा, ये वाला आपका तीसरा, और ये आपका चौथा हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर जो रोटेशन होगा वो कैसे होगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होगा, यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, आपका R आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला S आया और दूसरे वाला R आया। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है ना कि आप रोटेशन करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड में आप कभी भी क्या करो, उसका फिशर वाला फॉर्म क्या करो, ड्रॉ कर लो। बहुत आसान है। फिशर फिशर में क्या होता है कि कभी भी अगर आप देखो कि अगर आपका इस तरीके से है, अगर जो आपका सबसे जो अबव वाला प्लेन है, अगर अबव वाला प्लेन अगर आपका लेफ्ट साइड में है, ओके, और बिलो वाला भी आपका यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो जो अबव वाला है वो राइट में चले जाएगा, ओके। ये वाला ग्रुप, अगर ये वाला ग्रुप इस तरीके से है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से अगर ये वाला ग्रुप आपका अबव वाला यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट में चले जाएगा। ये राइट में चले जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट में चले जाएगा। बस इतनी सी जो सिंपल सी बात है वो आपको ध्यान रखनी है। और आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसके जितने भी क्वेश्चन होने दो, जितने भी क्वेश्चन आने दो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए हमारी सभी बातें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपके मन में और कोई डाउट ना रहे।
सपोज यहाँ पे मेरे पास अबव द प्लेन में क्या है, आपके पास Br है, ठीक है, और यहाँ पे बिलो द प्लेन में मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये CH3 हो गया, यहाँ पे आपका CH2 और CH3 हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास है यहाँ पे ये वाला ग्रुप है, जहाँ पे अगर आप अबव द प्लेन देखोगे तो आपका हाइड्रोजन है, और बिलो द प्लेन क्या है, आपका ब्रोमीन है, ठीक है। अभी अगर आप इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालने जाओ तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। जैसे आपका Br क्या है, ये आपका पहला आएगा, CH2 CH3 ये आपका दूसरा ग्रुप आएगा, CH3 आपका तीसरा ग्रुप आएगा, और हाइड्रोजन आपका चौथा ग्रुप आएगा। अगर आप इसको यहाँ पे रोटेशन करो तो इसका रोटेशन कैसे होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेशन यानी आर आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, क्योंकि ये क्या है आपका फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप कहाँ है, आपका बिलो द प्लेन है, तो इसमें कोई चेंजेस आपको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखो, आपका ब्रोमीन क्या है, आपका बिलो द प्लेन है, तो ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, ठीक है, ये आपका तीसरा, और ये आपका कौन सा, चौथा ग्रुप हो गया। अगर आप इसके अंदर रोटेशन करते हो तो रोटेशन कैसा आएगा आपका, पहले वाला Br है, तो इस तरीके से ये भी आपका क्लॉकवाइज होगा, आना चाहिए R, लेकिन इसमें आएगा S। तो S क्यों आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप देखते हो तो ये फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप क्या है, अबव द है, ओके, यानी अबव है, और अबव होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसका जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगा, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आर है तो एस हो जाएगा, अगर एस है तो आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वाले जो हमारा सेकंड नंबर का रूल है, उसके अभी यहाँ पे जो सेकंड वाला रूल है उसकी तरफ अगर हम देखें, तो सेकंड रूल में आपको क्या कहा है कि डबल विल बी द कंसीडर एज द डुप्लीकेट एंड ट्रिपल बॉन्ड विल बी द कंसीडर एज द ट्रिप्लीकेट, ओके। सिर्फ आपको क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको डुप्लीकेट आपको कंसीडर करना है, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड दिया है उसको ट्रिप्लीकेट कंसीडर करना है। लेकिन आपको ये जो लाइन है वो देख के समझ में नहीं आएगी कि हम क्या कहना चाहते हैं, ओके। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एग्जाम्पल में देता हूँ, और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, ओके। सपोज मेरे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ मैं, ठीक है। ये आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये वाला एक कार्बन है, कार्बन पे आपका OH ग्रुप अटैच है, और इस साइड आपका हाइड्रोजन है, और नीचे क्या है आपका CH2 है, OH है, ओके। ये वाला ग्रुप आपके पास है। अगर आप यहाँ पे देखो कि अगर आप इसको यहाँ पे नंबरिंग दे दो, क्योंकि ये चारों ग्रुप क्या है, अलग अलग है। चारों ग्रुप अलग अलग कैसे हुए, हमने क्या किया, ये पूरे ग्रुप को एक कंसिडर किया, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया, ये आपका तीसरा ग्रुप हो गया, और ये आपका चौथा ग्रुप हो गया, ओके। हमने सबको अलग अलग किया। अभी इसके अंदर अगर हम लोग इसकी प्रायोरिटी सेट करें, तो आपको पता है OH का क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या होगा, डुप्लीकेट का होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग रखते हैं। उसके बाद आपका कार्बन का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का हो जाएगा, ये चौथा। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड को कार्बन से पहले क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे भी तो आपका कार्बन है, यहाँ पे भी तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन क्या है, अटैच है, ओके। और यहाँ पे कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच है, सिर्फ एक ऑक्सीजन अटैच है, वो भी आपके बीटा पोजीशन पे अटैच है, ओके। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर आपका एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और दो ऑक्सीजन है, ये आपको समझ में आ गया। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है आपके, और एक ही ऑक्सीजन आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आप इसका यहाँ पे अगर आप देखते हो कि इसके अंदर कितने नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन के कितने हो गए, यहाँ पे आपके अगर आप इसका देखोगे तो 8 8 16 और एक 17, तो 17 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही हो गए। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, एक दो, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। तो 8 और 2 कितना हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसके अंदर किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है, इसकी जो प्रियोरिटी है वो ज्यादा है, और इसकी जो प्रियोरिटी है वो क्या है, कम है, ठीक है। तो ऐसे जब एग्जाम्पल आपको आते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के, और उसके अंदर अगर आपको पूछी जाती है कि आप उसके अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालोगे, तो बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ याद रखना है कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में आपको देखना है बॉन्ड कितने हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड में आपको बॉन्ड पे कितने आपके ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच है वो देखने हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड पे आपको देखना है कि कितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच है, ओके। अभी इसके बाद अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करें तो कैसे करेंगे, आपको पता है ये आपका पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ओके। तो हम इस तरीके से जाएंगे, जो आपका क्या होगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा। और आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, हमारा S आता है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो कि आपका जो फोर्थ वाला ग्रुप है ना वो किस पे है, आपके हॉरिजॉन्टल पे है, ओके।
और हमने एक टर्म पढ़ा था यहाँ पे कि अगर आपका ग्रुप यहाँ पे अगर हॉरिजेंटल पे है, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजेंटल पे है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एस का क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है। हमने ये कहीं से भी आपको कुछ नहीं अलग से बता रहे हैं, जो चीजें हमने लिखी है ऑलरेडी वही सारी चीजें यहाँ पे हम आपको क्या कर रहे हैं, रिपीट करके दे रहे हैं, और वही सारी चीजें हम आपको क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आपको इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि और थोड़ा सा आपके क्लियर हो जाए आपके डाउट। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहाँ पे आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, जिसके साथ क्या है, यहाँ पे आपका अगर आप देखो अबव द प्लेन क्या है, आपके पास Br है, ठीक है, और यहाँ पे बिलो द प्लेन क्या है, आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, एक ग्रुप आपका CH3 का है और दूसरा ग्रुप आपका यहाँ पे CH3 का है, ठीक है। ये दो ग्रुप आपके क्या है, CH3 के हैं, यहाँ पे आपका अबव द प्लेन और आपका बिलो द प्लेन। अगर आपको इस कार्बन का यहाँ पे ये वाले कार्बन का अगर आपको यहाँ पे ये निकालना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, वो आपको बताना है, और ये इसको कंपेयर करना है आपको इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, आपको इसके साथ कंपेयर करना है फिर बताना है मुझे, ठीक है। यहाँ पे आपका अबव द प्लेन अभी कौन सा आ गया ग्रुप, OH आ गया, ठीक है। बिलो द प्लेन आपका हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आ गया आपका NH2 आ गया, ठीक है। ये आपका बेंजीन रिंग हो गया। अभी मुझे आप बताओ, क्या इसके अंदर आप प्रियोरिटी ग्रुप डिसाइड कर सकते हो? बिल्कुल हम कर सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे Br क्या है, Br का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे ये वाले ग्रुप पे क्या है, आपका CH2 ग्रुप अटैच है। ओके, अगर आप CH2 ग्रुप को देखोगे और ये वाले ग्रुप में आप देखो, यहाँ पे भी आपका CH2 ग्रुप अटैच है, लेकिन CH2 के बाद यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको एक ही कार्बन दिख रहा है। यहाँ पे आपको कितने हैं टोटल, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ से जाओगे तो एक दो तीन कार्बन, तो टोटल तीन तीन कार्बन यहाँ पे अटैच है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मोर पीरियोडिक देंगे इसके कंपैरिजन में। तो ये आपका 2 नंबर आ गया, ये आपका 3 नंबर आ गया, और यहाँ पे आपका ये 4 नंबर। ओके, अभी इसको हम रोटेशन करेंगे तो ये रोटेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा होता है, आपका एस कॉन्फ़िगरेशन का होता है, ठीक है। यहाँ पे फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप क्या है, आपका बिलो द प्लेन है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके, ये आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से ये करना है। अभी यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड देख के किया था। तो इसके अंदर भी आप कर सकते हो, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन काउंट इसके अंदर भी कर सकते हो। ये वाला ग्रुप देखो और ये वाला ग्रुप देखो, तो इलेक्ट्रॉन काउंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक कार्बन अटैच है, ओके, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा कार्बन है, यानी दो कार्बन और एक हाइड्रोजन आपका अटैच है, ठीक है। ये आप मानते हो। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपका कितना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ की भी आप इलेक्ट्रॉन की काउंट दे सकते हो आराम से। यहाँ पे आपका एक एक कार्बन, दो कार्बन, उसके बाद यहाँ पे आप तीसरा कार्बन, तो तीन कार्बन तो यहाँ पे अटैच है। इसके लिए हमने क्या किया, इसको ज्यादा प्रायोरिटी, क्योंकि यहाँ पे तीन कार्बन अटैच है। ओके, यहाँ पे दो कार्बन और एक हाइड्रोजन है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट होगा वो ऑफकोर्स ज्यादा होगा, 18 होगा। और इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना होगा, कम होगा, 12 प्लस 13 ही होगा। और इसका कितना होगा, आपका 18 होगा। सिंपल सी बात है, आप आसानी से किसी का भी इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, अगर आपको डबल बॉन्ड नहीं दिया है तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट के पीछे जाओ ही मत। ओके, आप सिंपल भी इसको निकाल सकते हो, अगर आपको डबल बॉन्ड नहीं दिया है तो आप सिंपली इसको करो, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखो कि ये वाला ग्रुप आपका पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाला ग्रुप आपका कैसे हो गया, ये आपका ये वाला ग्रुप और ये वाले ग्रुप में अभी कंपेयर करो, ठीक है। ये वाले ग्रुप और ये वाले में कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन है जो कार्बन से बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन आप दे सकते हो, ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, और ये आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो रोटेशन होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो इसका क्लॉकवाइज रोटेशन क्या आ जाएगा, आपका आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, और बहुत सिंपल सिंपल सा टर्म है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती भी है तो प्लीज आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसको आप मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टा पे, आप कहीं पे भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम नए टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो है आपका स्टीरियो आइसोमर। ओके, तो स्टीरियो आइसोमर के बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और स्टीरियो आइसोमर में अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि RS नॉमेनक्लेचर आपको कैसे फाइंड करना है, तो क्या आप बता सकते हो? तो बिल्कुल हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, आपको पता है कि अरेंजमेंट तो डिफरेंट होता है, लेकिन जो एटम एटम का कनेक्टिविटी होता है ना, वो सेम होता है आपको। ओके, एटम एटम की जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। ओके,
तो इसकी एक खासियत है जो ऑलरेडी हमने पहले या दूसरे लेक्चर में इसका पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमर का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप कि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और इसके लिए हम कहते हैं कि आप जब भी नया लेक्चर आप सुन रहे हो ना, तो उसके पहले प्रीवियस वाले लेक्चर के बारे में आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अभी स्टीरियोमर का मतलब क्या होता है वो समझ सबसे पहले समझना होगा। तो स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है आपका मिरर इमेज, ओके। मिरर इमेज भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। मिरर इमेज भी दो तरह के होते हैं, ठीक है। अगर आपका मिरर इमेज अगर आपको मिलता है सपोज, ठीक है, क्योंकि हमेशा तो आपका ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो भी कंपाउंड बनाए उसका मिरर इमेज आपको मिले ही मिले, ठीक है। या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि मिले ही ना, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, ओके। ये दोनों पॉसिबिलिटी आपकी हो सकती है मिरर इमेज की। अगर सपोज अगर आपको मिरर इमेज मिलता है तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ओके। नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ओके। अभी आप बोलो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज का अगर आप एग्जांपल देख लो, तो आप क्या करो, सिंपल से आप एक आईना लो या फिर एक मिरर लो, आप उस मिरर के सामने जाके खड़े हो जाओ, ओके। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपको राइट हैंड में दिखाई देगा, आपका जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट हैंड में दिखाई देगा आपके मिरर के अंदर, ठीक है। आप में ये चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी आप लेफ्ट साइड में है तो आपको लेफ्ट साइड दूसरा कुछ दिखाई देगा, उस साइड से देखोगे तो। अगर सेम चीज अगर आपको उतना नहीं करना, तो आप अपनी दोनों उंगली आप दोनों हाथ को देख लो, ठीक है। आप सिंपली क्या करो, दोनों हाथ का जो सामने वाला जो सरफेस है उसको आप आगे रखो, ओके। यानी जहां से आपकी आप जिस जिस तरीके से हाथ को अपने उंगलियों को मोड़ते हो उस तरह के सरफेस को आप क्या करो, आप बाहर रखो, ओके। जैसे सपोज ये आपका हाथ है, ठीक है। ये आपका हाथ है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हाथ है, ये आपकी चार उंगलियां हैं। आप क्या करो, ये वाला जो आप सरफेस है ना, ये फ्रंट वाला, इसको आप दोनों तरह से सेम रखो, ठीक है। आपके पास दो सरफेस है और फिर एक के ऊपर अगर आप एक रख के देखते हो सामने हाथ को, तो आपको दिखेगा कि एक जो थंब है आपको लेफ्ट में दिख रहा है और एक जो थंब है वो आपको राइट में दिख रहा है, ओके। तो ऐसे इमेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनोंशियोमर भी कहते हैं, ओके। तो आपको ये वाला जो टर्म है इनोंशियोमर वो भी क्लियर हो गया होगा कि नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज आर ऑल्सो नोन एज क्या हो गया, इनोंशियोमर, ओके। ये आपको हो गया। अगर आपको किसी तरीके का कोई भी सुपर इम्पॉसिबल या मिरर इमेज में आपको किसी तरीके का प्रॉपर इमेज नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायस्टीरियोमर, ओके। और डायस्टीरियोमर का मतलब भी क्या होता है, देखो अगर आपका सपोज डायस्टीरियोमर कब मिलता है, जैसे क्या बोलते हैं एक तरह से हम लोग एनेंशियोमर। एनेंशियोमर मतलब जैसे अगर आपका एक आर कॉन्फ़िगरेशन है तो दूसरा आपका एस होगा, ठीक है। और अगर आप डायस्टीरियोमर की बात करो तो डायस्टीरियोमर में कैसा होता है कि दोनों आपके मैच नहीं होते, ओके। जैसे आपका एक आर है तो दूसरा भी आपका क्या होगा यहाँ पे, दूसरा मतलब कुछ और ही होगा या फिर दूसरा आएगा ही नहीं। यानी तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग डायस्टीरियोमर बोलते हैं। यानी उसके अंदर आपको किसी तरीके का जो इमेज है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ओके। बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल करवाता हूँ जिससे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा 110%, ठीक है। ये आप इसको क्या करो, नोट करके रख लो, ताकि ये वाला जो टॉपिक है हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आपका एनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर, ओके, ये सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन होता है ना बेसिक सा, वो सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप इनेंशियोमर लिखो, ठीक है। सबसे पहले इनेंशियोमर का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले आपको जानना होगा, ओके। यहाँ पे आपने इनेंशियोमर लिखा। अभी इनेंशियोमर में क्या होता है, इनेंशियोमर द नॉन, ठीक है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ओके। इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ओके। अभी यहाँ पे आपको ये पढ़ के तो समझ में आ गया होगा, ईच अदर बोला है तो अगर आपके पास कोई एक यहाँ पे कंपाउंड है, जैसे अगर आपका एक कॉन्फ़िगरेशन आर है, ठीक है। अगर एक कॉन्फ़िगरेशन आर है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, आपका एस होना चाहिए। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर बोलते हैं। ऐसे उसको ऐसे टर्म को हम लोग इनेंशियोमर कहते हैं, ओके। अगर आपका दूसरा एस है तो आपका एक और क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए एस के सामने, ठीक है। तो इसको हम लोग एनेंशियोमर कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अदर, तो ऐसे आपको ये समझ में आ गया, ये आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इस नोन एज द आपको एनेंशियोमर, ठीक है। तो एनेंशियोमर का कैसा होता है कि अगर आपका आर कंपाउंड है तो आर से अगर एस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है,
और यहाँ पे एक मतलब ये पहला कंपाउंड का अगर कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है और दूसरे कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आपको एस आ रहा है, तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, एनंशियोमर कहते हैं। ठीक है, ये आपको कंपैरिजन आपको आता है गेट के एग्जाम में हो गया, नेट सेट के एग्जाम में हो गया, या फिर आपका सीएसआई या नेट हो गया, उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे टर्म में आपका ये इनोशियोमर होगा और कैसे टर्म में आपका इनोशियोमर नहीं होगा। ओके, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन आर आता है, दूसरा भी आर आता है। ओके, और वही सेम साइड में अगर अपोजिट साइड पे दूसरा एस 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 आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो आपको ये दोनों को कंपेयर करना है। ओके, आप सोचोगे कि ये वाले साइड सेम है, आपको ऐसा नहीं देखना है, आपको सामने सामने देखा है, तो ये भी आपका इनोशियोमर हो गया, ये भी आपका इनोशियोमर हो गया। ओके, तो ये दोनों क्या है, आपके एक दूसरे के इनोशियोमर है। ठीक है, उसके बाद एक और आपका, अगर आपका यहाँ पे आर आता है, यहाँ पे आपका एस आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एस आता है और यहाँ पे आपका आर आता है। ठीक है, तो ऐसे टर्म में भी क्या होगा, ये दोनों आपके क्या है, एक दूसरे के इनिशियोमर है। ये आप क्या करो, ये आप इस तरह से आप लिख के चलो। ठीक है, अभी सपोज यहाँ पे अगर आपका आर है, ठीक है, और ये सामने वाला भी आपको आर आता है, तो ऐसे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं, यानी एक दूसरे के क्या है, ये आइडेंटिकल है। ये आपका एस में भी हो सकता है, अगर एस और एस आ गया तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे। अगर सपोज यहाँ पे आर और आर आ गया, यहाँ पे भी आपको सेम आर और आर आ गया, तो ऐसे टर्म को भी हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे। यानी आइडेंटिकल का मतलब होता है कि सेम आपको वहां पे ये मिलने वाला है, कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है, उसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अगर आप एनेंशियोमर की बात करोगे, तो एनेंशियोमर में अगर सपोज आपका एक आर है, दूसरा आर है, लेकिन तीसरा एस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस, एक एस होगा, दूसरा भी एस होगा और तीसरा आर होगा। तो इस टीम को ऐसे 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 को हम क्या कहते हैं, ऐसे को भी हम एनेंशियोमर ही कहते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एनेंशियोमर होता क्या है। यानी एक दूसरे के अपोजिट, यानी दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अगर दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम आ गए तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा, अगर दोनों कॉन्फ़िगरेशन आपके अलग आ गए तो वो आपका एनेंशियोमर हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल सी है, दो ही बातें आपको ध्यान रखनी है। सेम अगर आता है तो आपका आइडेंटिकल, अपोजिट आता है तो एनेंशियोमर। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ और इसके अंदर देखते हैं क्या आता है, आपका आइडेंटिकल आता है या एनेंशियोमर आता है। ओके, तो सपोज मेरे पास एक यहाँ पे एक ये है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये आपका जो अबव साइड है वो आपका OH हो गया, और जो बिलो साइड है वहां पे आपको हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अभी ये हो गया, और दूसरा आपके पास ये है। ठीक है, यानी दो को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, कभी भी इनिशियोमर या आइडेंटिकल में। यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका बिलो साइड है वहां पे आपका OH आ गया, और जो आपका अबव साइड है वहां पे आपका हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अभी अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये आपका पहला ग्रुप, पहला नंबर आ जाएगा, ये आपका दूसरा, और ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा प्रियोरिटी ग्रुप। अगर आप इसका रोटेशन करते हो तो रोटेशन कैसा आ जाएगा, क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक है, और क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया, और आपका फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप भी क्या है, बिलो द प्लेन है। तो इसके अंदर जो आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन वही सेम रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर ये पहला आपका 1 है। ठीक है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर कैसा होगा कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर भी आपका क्लॉकवाइज ही होने वाला है, लेकिन इसके अंदर जो आपका फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप है ये अबव द प्लेन है। तो जब आर होगा तो आर का ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, आपका एस हो जाएगा। और आपको यहाँ पे एक आर मिल रहा है, एक एस मिल रहा है, तो ये ऑफकोर्स क्या होने वाले हैं, इनिशियोमर ही होने वाले हैं। ओके, तो ये बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ये इतना बेसिक सा जो चीज है वो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और ये एग्जांपल थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सिंपल रखते हैं फिशर फॉर्म में। ठीक है, फिशर फॉर्म में सपोज यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है। ठीक है, ये आपका CHO है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये CH2OH है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका OH ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरे से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है सिंपली। ये आपका CHO है। ठीक है, यहाँ पे आपका CH2OH है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपका क्या है, OH ग्रुप है। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि ये दोनों में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, यानी इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। हमें पता है कि जब भी हमें फिशर फॉर्म में दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, जो आप अबव और बिलो वाला जो टर्म है उसको हम छोड़ देंगे, और हम लोग पहुंचेंगे किसके ऊपर, वर्टिकल और हॉरिजेंटल वाले पे। ओके, अगर सपोज यहाँ पे आपका देखो कि ये वाला जो प्रियोरिटी ग्रुप, हम इसके अंदर क्या डिसाइड करते हैं, ये आपका पहला आएगा। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका
ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, चौथा हो गया। ये आपका एक ग्रुप हो गया। इसका रोटेशन किस तरीके से आएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसके अंदर देखोगे तो ये पहला ग्रुप हो गया, ये आपका दूसरा ग्रुप हो गया, ये आपका तीसरा ग्रुप हो गया, ये आपका चौथा ग्रुप हो गया। और इसके अंदर भी जो रोटेशन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, आपका एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, या दूसरा हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज आएगा, क्योंकि ये आपका दूसरा था, ठीक है। तो आप इस चीज को करेक्ट कर लो, यानी छोटा छोटा तो मिस्टेक यहाँ पे हो जाता है, लेकिन आप इस चीज को करेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका क्लॉकवाइज आएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ओके, अभी आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज किया तो ऐसा आ जाता है, क्लॉकवाइज किया तो आर आ जाता है। ओके, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे सपोज मैं अगर इन दोनों का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ, ओके, और एंटी क्लॉकवाइज में देखोगे तो मेरा जो आपका फोर्थ वाला जो प्रियोरिटी ग्रुप है वो क्या है, हॉरिजेंटल पे है। ओके, और हमें पता है कि जब भी हमारा फोर्थ वाला जो प्रियोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजेंटल पे है, तो ये क्या होता है, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज किया तो जो एस होता है वो एस का क्या हो जाता है, आर हो जाता है, ठीक है। ये आपको समझ गया। अगर आपने जो यहाँ पे क्लॉकवाइज किया तो क्लॉकवाइज में क्या होता है, आपका आर होता है, और ये चेंज होके क्या हो जाता है, एस हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो क्या आया, आर आया, और यहाँ पे क्या आया, एस आया। तो इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों के रिलेशन को, ये एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी बहुत सिंपल होगा आपके लिए, और इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके, तो यहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हमने बहुत सारी चीजें हैं वो सीखी है, ठीक है। और यही हम लोग अपने लेक्चर को आज खत्म करते हैं। यहीं तक आपको क्या करना है, ये लेक्चर जो आपको दिया है वो आपको करना है, ठीक है। और इसके बाद का जो लेक्चर है हम लोग इसके अंदर इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछें, बिल्कुल आप पूछें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। और जितना भी आप पढ़ रहे हो केमिकल साइंस के रिलेटेड, आप CSI नेट के, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, A to Z जितने भी टॉपिक है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मैं आपको सभी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। और साथ में हम लोग जो उसके PYQ क्वेश्चन है वो भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। जिस दिन हमें टाइम मिलेगा, ओके, वो सारी चीजें हम लोग करवाएंगे। और साथ ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें आपको संडे को शायद हम लोग लाइव लेके भी करवा सकते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर, यानी आपको अगर आपको डाउट होगा तो आप उस दिन हमें डायरेक्टली भी पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन कैसे आया, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ये सारी चीजें स्किप नहीं करनी है, और ठीक है। और प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारे जो कमाल के वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करो जो इस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, इसके लिए आपको कुछ नहीं देना है, तो आप प्लीज हमें सपोर्ट करो। सिर्फ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, और हमें सपोर्ट करते रहो, आप अपने दोस्तों के साथ भी हमें शेयर करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।